नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो और टाइम एंड वर्क टॉपिक में, समय एवं कार्य टॉपिक में आपको समस्या होती है या पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक बार ये वीडियो लास्ट तक देखो। आपके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है और मेरे साइड से गारंटी है कि एक बार लास्ट तक आप वीडियो देखोगे और इसको कॉपी में नोट कर लोगे और उसके बाद एक बार रिवीजन कर लोगे तो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साइड से गारंटी है। हम लोग आज टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क का। इससे पहले हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको एक बार देख लेना, क्योंकि गणित जो है ना हमेशा लिंक्ड होती है ना, कनेक्टेड होती है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का, समय एवं कार्य का बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, है ना। समय कार्य क्या होता है, हम लोग टोटल वर्क एलसीएम लेते हैं, कैसे लेते हैं उसको डिटेल में डिस्कस किए थे। कार्य क्षमता क्या होती है, इफिशियंसी क्या होती है, ये पहले टाइप 1 के वीडियो में सारा डिस्कस किया गया है। उसके बाद टाइप 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर दो दोस्त हैं और दोनों काम स्टार्ट करते हैं और एक कुछ समय बाद काम छोड़ देता है, तो इस टाइप के सेटअप जब प्रश्न में होते हैं तो किस तरह से आप अप्रोच करते हो। आज जो है टाइप 3 डिस्कस करेंगे। इसमें जो है अभी तक हम लोग और दो दोस्त अगर हैं और मिल के काम स्टार्ट किए और कुछ दिन बाद, काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद कोई छोड़ देता है। अभी टाइप 3 में डिस्कस करेंगे काम खत्म होने से पहले जब कोई छोड़ता है तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। और हम लोग तीन दोस्त की बात करेंगे कि तीन दोस्त अगर काम स्टार्ट करते हैं, छोड़ते हैं, एंड से छोड़ते हैं, स्टार्टिंग से छोड़ते हैं, तो कैसे उन प्रश्नों को अप्रोच किया जाता है। इनको बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस, है ना, टाइम एंड वर्क की। तो आज शुरू करते हैं। ये आपका प्रश्न है पहला और सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ है, बिल्कुल ताजा ताजा प्रश्न है। इस प्रश्न को, इन टाइप के प्रश्न का आपका बिल्कुल जो है फोकस होना चाहिए और कॉन्सेप्ट जो इनके हैं वो बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट ईयर ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न। A and B can do a work in 18 days and 13 days respectively. A और B किसी काम को क्रमशः 18 और 30 दिनों में कर सकते हैं, है ना। A left the work 16 and 2/3 days before the completion of work. ये जो है काम को 16 सहित 2/3 दिन पहले, खत्म होने के पहले, काम खत्म होने के पहले छोड़ देता है। For how many days did A work? तो बताइए कि ए ने कितने दिन तक काम किया था, और ये हमारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो इन प्रश्नों को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए। मान लेते हैं कि यहां से काम शुरू हुआ और यहां तक काम आपका खत्म हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो अब प्रश्न बोल रहा है कि ए जो है काम खत्म होने से पहले 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अब ये सेटअप कैसा है कि ए प्लस बी दो अगर दोस्त हैं तो दोनों साथ में काम स्टार्ट किए होंगे और काम खत्म होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ए जो है ना, ये काम छोड़ देता है, दिन है ना। ए काम छोड़ देता है तो काम किसने किया, सिंपल सी बात है, बी बचा। दो ही लोग थे, बी बचा। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ए ने काम एंड होने से इतने दिन पहले काम छोड़ा, या इतने दिन तक बी ने काम किया अकेले, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अप्रोच कैसे होगा। सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता निकालोगे, इफिशियंसी निकालोगे, है ना। तो ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी जो है उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के लिए, ठीक है ना। टोटल वर्क जो है आपका एलसीएम होता है, एलसीएम क्या हो जाएगा 18 का 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 30 का मल्टीपल लेंगे, 60, 30 तो नहीं कटेगा, 60 भी नहीं कटेगा, 90 कट जाएगा, 18 5 या 90, तो 90 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, संपूर्ण कार्य हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कार्य क्षमता निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी है, इस डंडी पे हम लोग इफिशियंसी लिखते हैं, तो एक इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता।
90 यूनिट काम है, 18 दिन में कर रहा है, तो 90/18 5। एक दिन में 5 यूनिट करेगा, 5 यूनिट पर डे। और बी जो है 3 यूनिट पर डे। क्लियर है? ठीक है ना? इसको आप, ये इफिशियंसी है यूनिट पर डे, और ये जो है आपकी इफिशियंसी है 5 यूनिट पर डे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, एक बार जो है पहले के दोनों टाइप आप देख लोगे। ठीक है ना? ठीक है, तो अब जो है, अब मैं तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम और बी एक दिन में 3 यूनिट काम। तो अब देखो क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे। देखो लास्ट के 16 सही 2/3 दिन, 16 सही 2/3 दिन का मतलब क्या है, 16 3 48, 50/3 डे। इतने दिन तक बी काम किया है, तो निकाल लेते हैं कि बी ने काम कितना किया है। तो एक दिन में बी ने 3 यूनिट, तो 50/3 दिन में 3 का गुणा कर दोगे, 3 दिन का काम आ जाएगा। 16 सही 2/3 दिन का काम आ जाएगा, 3 से 3 कट गया। 50 यूनिट काम जो है, 50 यूनिट काम बी ने 16 सही 2/3 दिन में कर लिया। ठीक है, अब कार्य बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना, रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क कितना था हमारा 90 था, तो 90 और माइनस 50 यूनिट काम हो गया, 50 यूनिट, 40 यूनिट काम जो है अभी भी बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। इस 40 यूनिट काम को कौन करेगा, ए प्लस बी, है ना? ए प्लस बी जो है इस काम को करेंगे, 40 यूनिट काम को। ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा है कि फॉर हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क। तो देखो ए जो है यहां से यहां तक काम किया है, यही हमें कार्य निकालना है कि ये 40 यूनिट काम ए प्लस बी मिलके कितने दिन में किए हैं, ए कब छोड़ा, या आप बोलो कि ए प्लस बी ने 40 यूनिट काम कितने दिनों में किया। बात एक ही है ना, लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। तो देखो क्या है, अब 40 यूनिट काम ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी 40 यूनिट काम जो है कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। तो 40 यूनिट काम है और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 3, तो 5 + 3 डिवाइड कर दोगे, और यहां से 40/8 और 8 5 जा 40, तो 5 डेज आपका, 5 डेज में ये काम आपका हो जाएगा। और इसीलिए आंसर क्या हो गया अपना, ए जो है 5 दिन बाद काम छोड़ा होगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल हम लोग इंक्रीज करते हैं, है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न, एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ। तो समझते हैं कि करके कि प्रश्न कह क्या रहा है, लैंग्वेज क्या है प्रश्न की, है ना? 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days, है ना? मतलब A जो है 10 में, B 12 में और C 15 डेज में काम करता है। इफ A, B and C starts working together, दोनों एक साथ जब काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 2 डेज, A left the work, है ना? ठीक है, तो आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। मतलब काम तीनों साथ में शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़कर चला जाता है, उसके अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। प्रश्न क्लियर है? अप्रोच क्या होगा? देखो प्रश्न एक बार ग्राफिकल मेथड से समझ लेते हैं। देखो मान लो यहां से यहां तक आपका काम हुआ है ना, मान लेते हैं। तो प्रश्न ये बोल रहा है कि 2 दिन तक तो तीनों काम करेंगे, है ना? 2 दिन बाद एक काम तक, मतलब तीनों काम स्टार्ट करते हैं एक साथ काम स्टार्ट किए, स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर। उसके तो ये 2 दिन तक चलेगा। 2 दिन बाद क्या होगा कि एक काम छोड़कर चला जाएगा, ठीक है? और बोल रहा है कि 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाएगा, फिर अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जा रहा है ठीक है ना? सी भी काम छोड़कर चला जा रहा है। तो इस 2 दिन तक काम किसने किया है भाई? ए चला गया,
तो बी प्लस सी काम कर रहे होंगे। फिर इस 2 दिन बाद सी चला गया तो सिर्फ अकेला बचा बी और पूरा एंड तक बी रहेगा। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? प्रश्न क्या कह रहा है तो अब समझो इधर। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्य क्षमता तीनों की बेसिक है। पूरे चैप्टर में हमें कार्य क्षमता तो चाहिए ही होता है ना। ठीक है, तो कार्य क्षमता के लिए ए अभी तक तो आपको बिल्कुल सेट हो गया होगा कि ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, उसी काम को बी जो है 12 दिनों में करता है, और उसी काम को सी जो है 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12, 15। 15 को लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अब 15 तो नहीं कटेगा दोनों से, 30 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, 45 12 और 10 दोनों से नहीं कटेगा, 60 दोनों से कट जाएगा, 12 5 60, 10 6 60। तो इसका मतलब जो है टोटल वर्क आप क्या लोगे, 60। ठीक है ना, टोटल वर्क कुल कार्य 60 हो गया। तो अब इन तीनों की कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, ए की 60 और 10 दिन में कर रहा है 60 यूनिट काम, तो 60/10 6, और ये 12 5 60, और ये 15 4 60। अभी तक अपने को सेट हो चुका है कि इस डंडी पे क्या है, इफिशियंसी होती है, कार्य क्षमता, और ये डेज होता है कितने दिनों में अकेले अकेले तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखो क्या है, अपने को पूरा काम निकालना है कितने दिनों में हो रहा है। तो देखो ये तो आपको दिया ही हुआ है 2, ये भी दिया हुआ है 2। अगर ये काम निकाल लिए कि जो बी ने जितना काम किया है इन दोनों के छोड़ के जाने के बाद वो कितना दिन तक काम किया था वो भी निकाल लिया जाए, तो अपना काम हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो इसके लिए अप्रोच क्या होगा कि 2 दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर देंगे, तो तीनों मिलकर 6, एक एक दिन का काम जोड़ देते हैं, 6 + 5 11, और 11 + 4 15, तो 2 × 15 30 यूनिट काम जो है 2 दिनों में तीनों ने मिलकर कर दिया। इतना पॉइंट क्लियर है ना। अब आगे 2 दिन, अगले 2 दिन कौन काम करेगा, बी और सी। तो ये कितना काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, और एक दिन में बी और सी 5 + 4 9 यूनिट काम करेंगे। तो ये जो है 2 दिन में 18 यूनिट काम टोटल कर लेंगे। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना, रिमेनिंग वर्क आपका कितना, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 60, उसमें से आप 30 घटाओगे, 2 दिन का काम तीनों का, फिर अगला बी और सी का 2 दिन का काम 18, ये घटाओगे तो 60 में से 48 गया, 12 यूनिट काम बचा हुआ है, 12 यूनिट काम बचा हुआ है। और इसी काम को कौन करेगा, अपना बी करेगा। 12 यूनिट काम करना है बी को, कितने दिन में करेगा, 12 यूनिट काम है, और बी एक दिन में काम करता है कितना, बी 5। ठीक है ना, तो 12/5, 5 2 10, 2 रिमाइंडर 2/5 डेज। ठीक है, ये ठीक है। तो ये 2 दिन, ये 2 दिन, और ये 2 सही 2/5 दिन। तो आपका जो है आंसर क्या आ जाएगा, आंसर, जब मैं आंसर लिखूंगा तो आप क्या समझ, आप क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो ये 2 दिन प्लस ये 2 दिन, और प्लस बी का 2 सही 2/5 दिन। क्लियर है, क्लियर है। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 2 + 2 4, और 2 6, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है एक तरीके से ना, और 6 सही 2/5 दिन में आपका पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी एक और अप्रोच से देखेंगे, ये अप्रोच क्लियर हुआ कि नहीं। ये 2 यहां से आया, ये 2 दिन यहां था, और ये बी जो है अगले 2 सही 2/5 दिन में कार्य कर देगा, तीनों को जोड़ दोगे, आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला अप्रोच, है ना। अगर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया तो अगला अप्रोच देखिए, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। कैसे, देखिए टोटल वर्क जो है आपका 60 है,
टोटल वर्क, कुल कार्य 60 है। ठीक है, तो मेरा आपसे कहना है कि आप ए का कार्य निकालो। देखो अप्रोच क्या है अपना, हम लोग क्या करेंगे इस बार, ए 2 दिन तक काम किया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो ए का काम निकाल लो। सी ने कितना काम किया, पहले तीनों के साथ किया फिर बी के साथ किया, तो टोटल 4 दिन काम किया, तो सी का काम निकाल लो। अब जो भी काम बचेगा ए और सी का काम निकालने के बाद वो काम बी शुरू से अंत तक करेगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस टाइप का हम लोग टाइप 2 में भी देख चुके हैं। ये प्रश्न यहां मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसके अगले ही प्रश्न में आपसे बोलने जा रहा है कि एंड से काम कोई छोड़ेगा तब आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। तो इस प्रश्न में फोकस करो कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न जो है थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल है। क्यों कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा? और इस बार टायर 1 में प्रश्न भी आए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल फोकस होकर ये कॉन्सेप्ट सीखोगे। उसमें अभी क्या बोल रहा है कि ए कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर बी सी काम छोड़ दिया। अब अगले प्रश्न में बोलेगा कि और काम शुरू होने के बाद की बात कर रहा है। अगले प्रश्न में काम खत्म होने से पहले छोड़ देंगे, तब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहां पे पहले इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो 60 यूनिट टोटल कार्य है। मैंने कहा कि आप ए का कार्य निकाल दो, तो एज वर्क, एज वर्क मतलब ए का कार्य, ए का कार्य 2 दिन का कितना हो जाएगा? 2 दिन का कार्य 2 इंटू 2 दिन कार्य करेगा और 1 दिन में 6, तो 2 इंटू 6 12 यूनिट कार्य हो जाएगा ए का। इसको माइनस कर देंगे। अब अपने को सी जो है फिर अगले 2 दिन बाद, मतलब सी 4 दिन टोटल काम किया ना, सी 4 दिन अगर काम किया और 1 दिन में सी 4 यूनिट काम करता है, तो टोटल 16 यूनिट जो है आपका सी का काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो देखो अब टोटल क्या है, देखो टोटल 60 यूनिट काम था और यहाँ 12 और 16 ए और सी कर चुके, तो 12 16 28 32 यूनिट काम जो है अभी भी बचा हुआ है आपका ना। तो 32 यूनिट काम, इतनी पक्की बात है कि बी ने किया हुआ है और बी शुरू से अंत तक है। देखिए यहां भी बी है, तीनों जब साथ में करते हैं, जब बी और सी करते हैं तब भी बी है और अकेला तो कर ही रहा है। क्लियर है ना? तो अब यहां से आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, मतलब आंसर मतलब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मेरा कहना है कि भाई शुरू से अंत तक बी ने काम किया, बी ने कितना काम किया है? 32 यूनिट, क्योंकि 12 और 16 तो ए और सी ने किया था, तो 32 यूनिट काम बी ने शुरू से अंत तक किया है। तो बी ने इस 32 यूनिट काम को कितने दिन में किया, ये आप जब निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है ना? तो 32 और बी 1 दिन में कितना काम करता है? 5, तो डिवाइड कर दो। अब देखो डायरेक्ट 5 से 30, रिमाइंडर 2, तो 2/5 डेज में बी 32 यूनिट काम को करेगा। इसका मतलब पूरा काम 6 सही 2/5 दिन में समाप्त हुआ है। यही तो आया था अपना, है ना? तो इस मेथड से करोगे तो आपका बिल्कुल ओरली हो जाएगा, है ना? सिर्फ आपको मन में ही टोटल 60 यूनिट है, 12 माइनस करो, 16 माइनस करो, 32, 5 से डिवाइड करो, आंसर सही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इस प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हो तो फिर से अच्छे से इसको आप समझ लो और आप फिर अगले प्रश्न पे आना है। ये कॉन्सेप्ट अगले प्रश्न से पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है? तो ये है हमारा अगला प्रश्न, सीजीएल टायर 2 में आया हुआ, जिसकी मैं पिछले प्रश्न में बात कर रहा था। तो देखो अब पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या डिफरेंस है। पिछले प्रश्न में हमने डाटा सेम लिया है, ए बी सी जो है 10 12 15 दिनों में क्रमशः काम कर सकते हैं, है ना? उसकी इफिशियंसी सेम है। देखो क्वेश्चन कहां से चेंज हो रहा है। अब इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों साथ में काम शुरू करते हैं, बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, जैसे उसमें बोल रहा था कि 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, इसमें भी बोल रहा है कि 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब देखो ये चीज जो है ना, इस पे फोकस रखना है। बी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, है ना? काम छोड़ देता है। बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, पूरा होने से 4 दिन पहले। पिछले प्रश्न में क्या था कि सी जो है अगले कुछ दिन बाद काम छोड़ देगा, है ना? पिछले प्रश्न में ये बात नहीं हो रही थी कि काम खत्म होने से कुछ दिन पहले की बात नहीं थी। ठीक है? तो देखो अब क्या कैसे अप्रोच करोगे इसको। पिछले प्रश्न की तरह देखें एक बार, तो देखो
अगर मान लो ये यहां से यहां तक काम हुआ है, तो सबसे पहले क्या है, तीनों साथ में काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। मान लो ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों साथ में शुरू किए काम। 3 दिन बाद ए चला जाएगा, तो 3 दिन तक तीनों काम करेंगे, ठीक है। ए चला गया तो कौन बचा, बी प्लस सी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 दिन पहले नहीं, 4 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। 4 दिन पहले मतलब काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, अगर ये 4 दिन है, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, ठीक है ना, ये आपका 4 दिन। कौन काम छोड़ दे रहा है, बी, तो काम करेगा कौन, सी, है ना। तो अब आप क्या करोगे, फिर से जैसे पिछले प्रश्न में अप्रोच किए थे कि इन तीनों का 3 दिन का काम निकाल लेंगे। तो 3 दिन का काम कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15, तो 3 इंटू 15 45 यूनिट काम यहां हो गया, ठीक है। 4 दिन पहले आपका बी चला गया था, बी चला गया था तो सी ने काम किया, तो सी का 4 दिन का काम निकालो। तो 4 और सी जो है एक दिन में कितना, 4 यूनिट, तो 4 4 जा 16। और अब देखो क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। क्यों भाई, टोटल काम था 60, इधर तीनों मिलके 45 और इधर, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 50 61 आ गया। गड़बड़ हो गया भाई, 60 यूनिट काम है तो ये बी प्लस सी क्या करेंगे, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच गड़बड़ हो रही है। अप्रोच गड़बड़ कहाँ हो रही है, उसको समझने के लिए एक उदाहरण समझिए। जैसे मैं मान लूं कि लेट वर्क विल कंप्लीट इन 5 डेज। मान लेते हैं कि पूरा काम 5 दिनों में समाप्त हो रहा है ना। मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए कि ये जो अप्रोच है वो आपका गड़बड़ क्यों आ रहा है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 दिन है। इस 5 दिन में क्या हुआ है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इस 5 दिन में देखो क्या हुआ है, 3 दिन बाद काम छोड़कर ये जाएगा, तो ए का पक्का बात है कि 3 दिन काम किया है, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा है प्रश्न। तो ए और ए, ठीक है, 3 दिन तक है, चौथे और 5वें दिन ए नहीं है, ठीक है ना। अब जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 3 दिन तक काम किया ए। अब बी की बात कर लेते हैं। बी लेफ्ट दी वर्क 4 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब 5वें दिन बी नहीं रहा होगा, यही फोकस करेंगे। चौथे दिन भी बी नहीं रहा होगा, तीसरे दिन भी बी नहीं रहा होगा, 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है ना, ये भी नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब क्या, बी ने तो एक ही दिन काम किया, ठीक है। अब देखो सी की बात, सी को आपने यहां 4 दिन काम कराया ना। अब देखो सी का क्या हो रहा है, तो देखो बी जो है, ठीक है, और बाकी का काम बोल रहा है सी करता है ना। तो आप ये बताइए, सी तो शुरू से अंत तक है, तो सी तो शुरू से अंत तक है, तो ये सेटअप है सी का। फिर से 3 दिन काम किया ए, तो ए का है। 4 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, मैं 5 दिन एग्जाम्पल लिया हूं खुद से, तो बी एक ही दिन काम किया होगा और सी तो 5 दिन है, यही ना। तो अब आप देखो, क्या सी ने जो अकेले 4 दिन आप निकाले हो, अकेले काम किया है, नहीं, अकेले तो सी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। मतलब बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है। इससे आप ये कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं कर सकते हो कि अगर बी 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो सी जो है उन 4 दिनों को काम को अकेले करेगा। प्रश्न में कहीं लिखा हुआ है कि सी बाकी काम को अकेले करता है, नहीं ना, यही कैच है। प्रश्न में ये कहीं नहीं लिखा है कि सी बी को छोड़ने के, बी अगर 4 दिन पहले छोड़ दिया तो सी ने अकेले काम किया, है ना। अगर अकेले दिया होता तो प्रश्न का अप्रोच ये हो सकता था, फिर डाटा इस तरह से सेट होता कि आपका ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता। पॉइंट कैच कर पा रहे हो। तो अब देखो क्या है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 दिन सी अकेले काम किया है, अगर मतलब अकेले किया होगा अगर 5 दिन लेंगे। और जो है सी यहाँ पे दूसरे और तीसरे दिन दोनों मिल गए। तो क्वेश्चन के सेटअप डिसाइड करेगा कि आप कैसे अप्रोच करते हो। अगर क्वेश्चन में आपको सी अकेले दे दिया होता तब बात अलग होती, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब इस प्रश्न को कैसे अप्रोच किया जाए।
है ना, समस्या क्रिएट हो गई। जैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं उससे तो ये होना चाहिए था, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन को जो पीछे से काम शुरू होने से पहले छोड़ रहे हैं तो अप्रोच एक अलग रहेगा। वो कैसे, देखते हैं। तो ये बात पक्की हो गई कि जो हम लोग का अप्रोच था वो गड़बड़ जा रहा था। देखो इस प्रश्न को कैसे अप्रोच करोगे ये समझो। मैं मान लेता हूं कि काम पूरा एक्स डेज में समाप्त हुआ है, ठीक है ना। लेट वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। तो अब जो है ए का देखो पक्का है। ए 3 दिन, इस प्रश्न की लैंग्वेज से ये चीज एक पक्की है, क्लियर है कि ए जो है 3 दिन काम करेगा, क्योंकि 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है। तो ए का 3 दिन काम हो गया, ठीक है। अब बचा बी कितने दिन काम किया और सी कितने दिन काम किया। अगर काम एक्स डे में समाप्त हुआ तो देखो सी तो पूरा ही एक्स डे काम करेगा, शुरू से अंत तक है। और बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो x-4 डे। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करोगे, अब जो है सबकी एफिशिएंसी लेते हैं और कितना कितना कार्य हो रहा है वो देखते हैं, और टोटल कार्य 60 होना चाहिए। तो ए 3 दिन काम करेगा, एक दिन में 6, तो 3 × 6 18 काम करेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पे बी इसी तरीके से, बी x-4 डेज काम करता है और एक दिन में 5, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5x-4, तो ये आ जाएगा 5x और -20। ये तो बी का हो गया। अब सी पे आ जाओ। सी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और x दिन में कितने काम करेगा, 4x, ठीक है ना। अब इन्हीं तीनों के काम को आप अगर जोड़ दोगे ना, ये 4x, ठीक है ना, या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, 4x, यहाँ 4x फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है कि अब जब आप इन तीनों के काम को जोड़ोगे, ए 18 यूनिट काम, बी इतना यूनिट काम कर लिया और सी इतना यूनिट काम कर लिया, और ये तीनों मिलके 60 यूनिट काम कर रहे हैं, 60 यूनिट काम कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ये कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो देखो इसको जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, अभी हम लोग यहां से एक ट्रिक बनाएंगे, है ना, बहुत प्यारी सी ट्रिक, क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप जानते हो अब यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे इजीली, है ना। देखो इसको एक सेटअप बना रहा हूं। सेटअप क्या कि इसको ऐसे रहने दो, 5x-20 और +4x, ठीक है। और ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं। 5x और +4x क्या, 9x हो गया, 9x है और -20। इस 18 को मैं उधर ले जा रहा हूं, इस 18 को ले जा रहा हूं 60 - 18, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 9x या इसको एज इट इज लिखो तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, है ना। 5x और +4x, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ऐसे लिखो 5x + 4x, और इधर क्या हो जाएगा, 60 - 18 42, ठीक है। और ये -20 जो है +20 हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो अब यहां से आपका 9x जो है 42 + 20, तो यहां से मैं x बोलूं कि कितना आएगा, तो बाई 9। अब देखो क्या है, जब हम लोग ट्रिक पे बात करेंगे तो इससे रिलेट करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखो अब देखो कैसे अप्रोच करोगे स्मार्टली। मेरा कहना है टोटल 60 यूनिट कार्य है, ठीक है। ए जो है 3 दिन काम कर रहा है, इसके 3 दिन के काम को हम लोग माइनस कर लेंगे, है ना। तो ए का 3 दिन का काम, जब आप इसको भूल जाओ, अब डायरेक्ट यहां से ये कर रहे हो ना, तो 60 यूनिट काम है, और ए जो है 3 दिन काम करता है। ए जो है, इस सेटअप को ध्यान में रखेंगे, ए 3 दिन काम करता है, तो 3 × 6 = 18, ठीक है ना, 6 × 3 = 18 माइनस
ये जो है ए का काम हो गया, एज वर्क। ठीक है, ये कितना आया 42। अब यहीं पे देखो, तो ध्यान से देखो, 60 माइनस 18 जब कर रहे थे इसी तरह से 42 आया, ये 42 आया। ठीक है ना। अब मेरा कहना है देखो, इधर मैं बनाता हूं सेटअप। अब हम लोग ए को काम करा लिए हैं, ए को काम करा लिए हैं, तो अब क्या है सेटअप, अब है कि अब मान लो ये बी प्लस सी थे, बी प्लस सी है, और ये सी है। ठीक है, लास्ट में तो मेरा कहना है कि बी ने, ये मान लो 4 दिन है, ठीक है ना, बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है। मेरा कहना है इससे जबरदस्ती जो है बी से 4 दिन काम करवाओ। जबरदस्ती 4 दिन काम करवाने का मतलब है कि 4 दिन बी करेगा, एक दिन में 5 करता है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो जबरदस्ती जब 4 दिन कराओगे तो 20 यूनिट काम करेगा। बहुत फोकस करके देखना, जबरदस्ती जब काम कराओगे तो 20 यूनिट काम करेगा 4 दिनों में, है ना। ठीक है, 20 यूनिट काम करेगा। तो मेरा कहना है कि जबरदस्ती काम करा लो। तो जबरदस्ती का मतलब है कि 42 इधर कर लेते हैं ना, 42 और प्लस 20 जबरदस्ती काम करा रहे हैं, और ये कितना हो गया 62। क्लियर है। तो कहने का मतलब जब बी से तुम जबरदस्ती काम करा लोगे ना, जब जबरदस्ती काम करा लोगे तो टोटल अब जो है देखो ए का काम निकाल दिया गया है, तो टोटल अब मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक टोटल बी प्लस सी जो है काम किए हैं, और काम 42 यूनिट नहीं किए हैं, काम 62 यूनिट किए हैं। फिर से देखो क्या है, पहले 60 यूनिट है टोटल काम, उसमें से मैंने ए का काम निकाल दिया क्योंकि ए 3 दिन काम किया था, शॉर्ट था, तो 42 यूनिट काम आया। अब ये 42 यूनिट काम को बी और सी ही तो करेंगे, बी और सी ही करेंगे। अब उसमें बी 4 दिन पहले छोड़ देगा, तो मेरा कहना है कि बस वो 4 दिन उसका काम करवा लो जबरदस्ती उससे, तो 4 पचे 20 आ गया, और काम में जोड़ दो। अब जो है यहां से अब ये 62 यूनिट आप बोलोगे कि अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं पूरा शुरू से अंत तक, है ना, शुरू से अंत तक। तो भाई अब हम लोग निकाल लेंगे कि 62 यूनिट काम दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आंसर है ना, और आंसर आएगा। ठीक है, यहां से देखो क्या आएगा अपना आंसर, जब सॉल्व कर रहे हो तो आप 62/9 आ रहा है, तो देखो यहां से जब आंसर लिखोगे, आंसर टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 62/9, 62/9, तो ये हो जाएगा 9 से 54 और 8/9 डेज। ठीक है, तो देखो इसी सेटअप से आ रहा है, ये सेटअप समझ गए कि भाई पहले मान लेंगे x डे, ये इससे भी आप जा सकते हो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो, बट अभी हम लोग 1-2 प्रश्न और लेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल। और अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। अभी टायर 1 पिछली साल ही आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आया हुआ है, और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग उसको, तो आप देखना कितना आसानी से आप अगर ये लॉजिक पकड़ लिए। ये लॉजिक क्या कहती है, फिर से मैं समअप कर रहा हूं कि देखो इसी से ये शॉर्टकट बनाया गया है। यहां 60 माइनस 18 हो रहा था, ये 18 जो कहां से आ रहा था, ए से आ रहा था, तो आपने उसको माइनस कर दिया, है ना, माइनस कर दिया। तो इसीलिए देखो यहां भी हम लोग माइनस करते हैं, है ना, ए का काम निकाल दिए। अब 42 यूनिट काम बचा, तो 42 यूनिट देखो, अब ये जो 20 है -20 है, -20 यहां से जो आ रहा है जुड़ रहा है ना, तो ये 20 यूनिट कहानी इस तरह से होती है कि 20 से जबरदस्ती करा दो, 20 से जबरदस्ती करा दो, तो यही 20 सबका आएगा 20, और फिर देखो बटे 9 हो रहा है 9, तो 9 जो है बी और सी की इफिशियंसी है। ठीक है, तो यही से आपका शॉर्टकट आता है। तो अब इस प्रश्न को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि कैसे अप्रोच करोगे। ये मैं अब रब भी कर देता हूं ना, ये देखो अब हटाते हैं, ये एक कहानी थी। ठीक है, तो आप जो है आप इस प्रश्न को भी, ये भी मैं हटाता हूं। ठीक है, अब देखो बिल्कुल डायरेक्ट कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट एक बार कर लेते हैं, है ना, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो देखो क्या है, सिर्फ हमें करना है, लिखना है ऐसे। मान लो ये एग्जाम में प्रश्न आया होता बड़ा सा ये, तो क्या कर रहे होते, ओके 60 यूनिट टोटल कार्य है, ठीक है, ए का कार्य हटा दिए, ए का कार्य हटा दिए, तो -18 हो गया, तो एज वर्क
ठीक है, ये मैं बस लिख रहा हूँ, आप तो एग्जाम में सिर्फ ये लिख रहे हो ना, ठीक है, एज वर्क या ये भी नहीं लिखते हैं, बस एग्जाम में आपकी कॉपी में क्या लिख रहे होगे ये देखते हैं, है ना। 16 माइनस 18 42 आ गया। ठीक है, इस 42 में आप जानते हो कि 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ा था, तो जबरदस्ती काम करा लेना है, जबरदस्ती काम, तो 4 पचे 20, तो प्लस 20 कर दोगे, ये 62, और 62/9 करोगे, आंसर 9 6 या 54, 54 और 8/9 सिंपल है। अगर लॉजिक समझ गए तो कुछ भी नहीं, उड़ा दोगे 10 सेकंड में ये प्रश्न, इतना बड़ा सा है ना। ठीक है, अभी एक दो प्रश्न और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, है ना। तो अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, और ये इसी टाइप का प्रश्न इसके बाद जो हम लोग लेंगे, आप देखोगे 2023 में आया हुआ है टायर 1 में, एग्जैक्ट इसी लॉजिक पे, है ना। तो बस वैल्यू चेंज रहेगी आपकी, तो इसको अच्छे से समझेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझा, और उसी पे, उसी पैटर्न पे, उसी टाइप पे ये प्रश्न भी बेस्ड है ना। तो देखो अब इसका अप्रोच क्या होगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, फिर से ए बी और सी 10 12 15 दिनों में काम कर सकते हैं अकेले अकेले। तो ये हमने उनकी कार्य क्षमता निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, इफ ए बी एंड सी स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, एक साथ शुरू करते हैं, बट ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। प्रश्न क्लियर है। तो फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह अप्रोच करते हैं कि मान लेते हैं लेट एक्स डेज, ठीक है ना, लेट टोटल वर्क लिख लेते हैं पूरा, लेट टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन एक्स डेज। ठीक है, तो अब जो है ए बी और सी ने कितने कितने दिन तक काम किया ये आप मेरे को बताओ। तो ए जो है आप बोलोगे कि सर प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, और आपने टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा एक्स मान लिया है, और 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो जो भी एक्स होगा उससे -2 कर देंगे, है ना। तो एक्स -2 डे, सिंपल है। इसी तरीके से बी अगर मैं पूछूं कि कितने दिन काम किया और सी कितने दिन काम किया, तो आप क्या बताओगे। बी ने भी 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो टोटल काम x दिनों में समाप्त होगा, और 3 दिन पहले ये काम छोड़ देगा। मतलब बी ने x-3 डे काम किया, और सी जो है शुरू से अंत तक बेचारा लगा हुआ है ना। बाद में जाके अकेले भी करेगा, इन दोनों के साथ भी करेगा। क्लियर है। तो अब देखो अप्रोच क्या है, जैसे पिछले प्रश्न में था। अब जो है यहाँ पे हम लोग ए x-2 दिन काम करेगा, ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 6 × x-2। यहां से बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और टोटल काम करता है x-3 डेज, और सी इसी तरीके से x दिन काम करता है, और एफिशिएंसी है 4x, 4 तो 4x हो जाएगा। इन्हीं तीनों को आप जोड़ोगे, इन्हीं तीनों को आप जोड़ दोगे, ये क्या है, काम हो गया ना, इतना दिन और एक दिन में इतना यूनिट काम इनटू करोगे तो ये काम हो गया। ये बी का टोटल काम हो गया, और ये सी का, और तीनों का काम जोड़ दोगे तो 60 आना चाहिए। यहीं से आप x निकाल लोगे, और x ही तो पूछा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो अब सॉल्व कर लो, 6x -12 और +5x -15 और +4x, ठीक है 60। अब देखो 6x + 5x 11x और 4 15x हुआ, 15x, और इधर मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ पिछले प्रश्न की तरह, ये 12 उधर गया तो +12 लिखा मैंने, ये माइनस राइट हैंड साइड में गया तो +15, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। अब हम लोग अपने शॉर्टकट जैसे कर रहे थे, ट्रिक जो थी उस पर बात करेंगे। ट्रिक क्या थी अपनी, कि टोटल 60 यूनिट काम है, टोटल वर्क अगर 60 यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन टाइप के प्रश्न में जब एंड से कोई छोड़ता है तो उसका काम जबरदस्ती उससे करा लिया जाता है, ठीक है। तो ए से जबरदस्ती आप काम कराओगे, प्लस
जबरदस्ती काम कराओगे तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट, और 2 दिन पहले काम छोड़ा है तो 2 दिन काम करा लो, तो प्लस ये जो है 2 इंटू 6, तो 2 6 12, तो +12 है ना। ठीक है, ये हम लोगों ने ए से जबरदस्ती काम करा लिया, ए से जबरदस्ती काम करा लिया, माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, है ना। अब बी से भी जबरदस्ती काम कराएंगे, कितने दिन? 3 दिन। तो बी जब 3 दिन काम करेगा जबरदस्ती, और एक दिन में बी करता है 5, तो +15। ठीक है, देखो सेटअप ऐसे ही है कुछ, है ना, कि जो है स्टार्टिंग से हमने क्या किया, इसमें कुछ माइनस तो करना नहीं है, तो देखो क्या है, तीनों जो है a प्लस बी प्लस सी एक साथ काम किए, फिर किसने छोड़ा? a ने छोड़ा, b प्लस सी, और फिर c रहा होगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि a जब छोड़ रहा है ना, एक बोल रहा है कि कितने दिन पहले? 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो a से जबरदस्ती काम करा लिया जा रहा है ना। नहीं सॉरी, इधर से, हाँ, a जो है 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो 2 दिन काम करा लिया जा रहा है, तो 2 दिन काम करा लिया गया। 2 दिन काम, ए लेफ्ट दी वर्क 2 डे बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें अब हम लोग वो डे नहीं लिखेंगे, आप समझ पा रहे हो कि जो छोड़ रहा है, जैसे ए छोड़ा, ए यहाँ नहीं है, तो ए का पूरा काम करा लो। ठीक है, अब बी तो ए यहाँ से यहाँ तक, बी और सी तो है, यहाँ से यहाँ तक तीनों थे, ए यहाँ से यहाँ तक नहीं है, उससे काम करा लो। अब जो है बी और सी जो है यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ सी नहीं है, तो जबरदस्ती आप सी है, बी नहीं है, तो बी से भी काम करा लो। ठीक है, पॉइंट समझ गए कि नहीं? पॉइंट समझ गए कि नहीं? ये हम लोगों ने जबरदस्ती बी से काम करा लिया। अब देखो क्या है, इसको जोड़ोगे, टोटल कितना आएगा? 12 15 27 87, 87 आ गया। तो अब जो है ये 87 जो है जबरदस्ती सबसे काम करा लिया गया है, तो अब जो है हमें पूछा है काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो अब 87 यूनिट काम, ध्यान से तो सुनना, 87 यूनिट काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? आंसर है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 87, और बटे तीनों की एफिशिएंसी 6 5 11 प्लस 15 लिख लेते हैं, 6 + 5 + 4। ठीक है, तो ये हो गया 87 बटे 15। ठीक है ना, 15 5 + 75, तो ये कटेगा भी, काट लेते हैं, ये कटेगा ना, तो अब 3 2 = 6 और 3 9 = 27, 3 5 = 15, तो ये कितना हो गया? 5 5 = 25, 4/5 डेज। यहां भी तो वही होता, यहां भी आप करते तो क्या होता है, ये 87 आता, फिर x = आप क्या कर रहे होते? 87 बटे 15। क्या इन दोनों को आप रिलेट कर पा रहे हो? देखो, तो इसमें भी देखो किस तरह से चीजें चल रही हैं। ये -15 था, उधर गया, ये -12 था, तो ये 15 12 क्या है? यही तो है 15 12, ए और बी से जो जबरदस्ती काम कराया गया है। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे, जब भी काम खत्म होने से पहले चीजें आएंगी, तो इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दोगे। क्लियर है? अब हम लोग वो प्रश्न लेते हैं, अब देखो डिटेल में बात नहीं होगी, अब हम लोग वो प्रश्न लेंगे जो पिछले साल जस्ट आया हुआ है टायर 1 में, और इस अप्रोच से करेंगे और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है करने में। ठीक है, तो ये हमारा वो प्रश्न है जो सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन टाइप का है, उसी अप्रोच से करेंगे हम लोग, जो ट्रिक सीखे हुए हैं ना। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, फिर से ABC नहीं है, BCD, B फॉर बेनी, C फॉर चेतन, D फॉर डेविड। प्रश्न में यहाँ B नहीं लिखा हुआ था, बेनी लिखा हुआ था, चेतन, मतलब 3 men, बेनी, चेतन एंड डेविड कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 36 एंड 48 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। इफ बेनी, चेतन एंड डेविड स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, बट बेनी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, एंड C फॉर चेतन लेफ्ट द वर्क 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, है ना। देन इन हाउ मच टाइम होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है ना, यही प्रश्न है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों की कार्यक्षमता, B फॉर बेनी,
सी फॉर चेतन और डी फॉर डेविड। बी जो है किसी काम को 24 दिनों में करता है, सी जो है उसी काम को 36 दिनों में करता है, चेतन जो है उसी बैनी जो है उसी किसी काम को 24 दिनों में करता है, चेतन उसी काम को 36 दिनों में करता है और डेविड उसी काम को 48 दिनों में करता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। ठीक है, अब बेनी, चेतन और डेविड की कार्यक्षमता निकालेंगे। कार्यक्षमता निकालने के लिए एलसीएम के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो 36 48। देखो 24 48 कट रहा है 36 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। 48 का डबल 96 24 4 जो 96 तो होगा, लेकिन 36 के टेबल में 96 36 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों नहीं होंगे। और 3 टाइम्स करोगे तो 144, तो 24 6 टाइम जो है 144 और 36 का 4 टाइम जो है 144 कट जाएगा, तो आपका एलसीएम क्या हो गया 144, मतलब टोटल वर्क क्या हो गया 144। तो बेनी अगर 24 दिन में 144 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, कार्यक्षमता कितनी होगी, तो 24 6 जा 144 और 36 4 जा 144 और 48 3 जा 144, मतलब बी एक दिन में 6 यूनिट, सी 4 और डी डेविड 3। क्लियर है इतना? तो अब देखो, अब टोटल 144 है, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस किसका, कौन छोड़ रहा है, बी लेफ्ट दी वर्क 4 डे। बेनी जो है 4 डे 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, बेनी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बेनी से जबरदस्ती 4 दिन काम करवाओ तो 24 काम जबरदस्ती करवाया जाएगा इससे। अब उसके बाद कौन छोड़ रहा है, सी फॉर चेतन छोड़ दे रहा है, कितना 10 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो चेतन यहां है, 10 दिन का काम इसका ये रहता, 10 दिन का काम ये होता है इसका 40, तो 40 काम इससे जबरदस्ती हम लोग करवाएंगे, है ना। अब पूरा जोड़ दो, 4 4 8 4 2 6 4 10 1 कैरी और ये 208, ठीक है। तो अब ये 208 यूनिट, इसका मतलब अब तीनों मिलके करेंगे ना, तीनों मिलके करेंगे शुरू से अंत तक। तो अब आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 208 और तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दोगे 6 + 4 + 3, तो 208 6 4 10 13, तो इसको डिवाइड करोगे 13 1 जा 13 और 13 6 जा 78। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। बस इतनी छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी आपको, अगर ये ट्रिक सीख गए हो, और बाकी डिटेल तो हम लोग पिछले प्रश्न में सीख ही चुके हैं। तो ये था आपका टाइप 3 जो है कि प्रश्न, और एक बार इसकी आप नोट्स बना के कॉपी में एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। अब जो है हम लोग अगली क्लास में टाइप 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे दो मिलके काम करते हैं, है ना। जैसे मान लो 6 दोस्त हैं, 2 मिलके इतने दिनों में, 2 मिलके इतने दिनों में, 2 मिलके इतने दिनों में, तो बताइए एक का किसी का पूछ देगा कि कितने दिन में करेगा, तो देखेंगे उसको कैसे अप्रोच करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।